बच्चों, आज हम लोग ये कक्षा 5 प्रकृति में पाठ 19 राष्ट्रीय एकता के अभ्यास प्रश्न और इस पाठ को पढ़ेंगे। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो हम शुरू करते हैं पाठ 19 राष्ट्रीय एकता। हमारे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं। लोगों के खान पान तथा पहनावा भी भिन्न भिन्न है। इन विविधताओं के बावजूद हम लोग दशहरा, दीपावली, होली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस आदि त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 2 अक्टूबर गांधी जयंती। इन पर्वों को पूरे देश में मिलजुल कर मनाया जाता है। इनके अलावा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं। राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय प्रतीक हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत हैं। अब हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं बच्चों, देखते हैं। ये जैसे स्वतंत्रता दिवस, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और एक गांधी जयंती होता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, कई वर्षों तक हमारे देश में विदेशियों का शासन रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष करके विदेशी शासन से देश को मुक्त कराया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। अब आता है नंबर 2 गणतंत्र दिवस। ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद देश के लिए नियम कानून बनाए गए जिसे संविधान कहते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तथा देश गणतंत्र घोषित हुआ। इसलिए हमें प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आता है तीसरा गांधी जयंती। ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा की मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। उन्होंने देश में विभिन्न जाति, धर्म तथा विभिन्न भाषा में बोलने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। गांधी जी को पूरा देश बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा के नाम से भी जानता है। राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व प्रतीक कौन कौन से हैं? अभी तक तो हमने राष्ट्रीय पर्व के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय पर्व के विषय में पढ़ा। अब हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। यानी राष्ट्रीय प्रतीक मीन्स राष्ट्रीय चिन्ह। हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं, इन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। हमारे राष्ट्र की एकता की पहचान इन राष्ट्रीय चिन्हों से भी होती है। आइए अपने प्रतीकों को जानें। इसमें दिया गया है कि आपके विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व का आयोजन कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद ये राष्ट्र ध्वज है जिसको हम लोग तिरंगा बोलते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं जिसे तिरंगा कहते हैं। राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया होता है, फिर बीच में सफ़ेद पट्टी होती है, सफ़ेद रंग तथा सबसे नीचे हरा रंग होता है। ध्वज के बीच में सफ़ेद वाले भाग के मध्य में 24 तीलियों वाला नीला चक्र बना होता है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब देखते हैं कि रंगों का क्या मतलब होता है। केसरिया रंग ये बलिदान तथा बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है और चक्र जो है उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। इसके बाद हम आते हैं राष्ट्रगान पर। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। अपनी पुस्तक में कवर के पीछे भाग में लिखे हुए राष्ट्रगान को याद करके अपनी कॉपी में लिखें।
जानते हैं? राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो बनी हुई है। इसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दिया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगीत क्या होता है? वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। ध्यान रहे, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है तथा वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई है। आइए राष्ट्रगीत को अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमकल शोभनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पशु। अब ये राष्ट्रीय पशु है बाघ और राष्ट्रीय पुष्प है कमल और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब इसके बाद आता है राज चिन्ह। आप लोगों ने सिक्कों एवं रुपयों पर दिए गए चित्र को देखा होगा। यह हमारा राज चिन्ह है। इसे अशोक स्तंभ से लिया गया है। आप अपने अध्यापक से अशोक स्तंभ के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए। और ये सत्यमेव जयते बना हुआ है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान है। यदि हम एक रहेंगे तो हमारी राष्ट्रीय एकता सुरक्षित रहेगी। राष्ट्र की एकता एवं सुरक्षा हमारे देश की बहुत बड़ी स्थल सीमा है जो लगभग 15,500 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह हमारी समुद्री सीमा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें जमीन, समुद्र या हवाई मार्ग से आने वाले किसी भी शत्रु का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में शक्तिशाली थल सेना, जल सेना और वायु सेना है। भारत का राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। रक्षा संबंधी कार्यों के लिए रक्षा मंत्रालय है जिसका मुखिया रक्षा मंत्री होता है। भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना के अलग अलग सेनाध्यक्ष होते हैं। ये युद्ध के समय आपस में तालमेल बनाकर अपने अपने अधीन सेना को आदेश देते हैं। तीनों सेनाओं का मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। यानी अपने देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। सेना के अतिरिक्त कुछ अर्धसैनिक बल भी हैं जैसे सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, तटरक्षक बल इत्यादि। ये देश की सीमाओं पर तैनात रहकर उसकी सुरक्षा करते हैं। देश के बाहरी शत्रुओं का सामना करने के लिए सेना सदैव सतर्क रहती है। देश के बाहरी शत्रुओं का सामना करने के लिए सेना सदैव सतर्क रहती है। देश के अंदर अशांति और असुरक्षा से निपटने के लिए पुलिस के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा कुछ अन्य संगठन भी काम करते हैं। इसके बाद बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि देश की सुरक्षा संकट में हो तो राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल के दौरान राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है, अतः हमारे कुछ मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। शांति के समय सेना तथा अन्य अर्धसैनिक बल समाज की भलाई के कामों में मदद करते हैं। किसी आपदा के समय बहुत सहायता करते हैं। देश में शांति और सुरक्षा बनी रहे, यह हम सबका कर्तव्य है।
हम सबको सदैव सतर्क रहना चाहिए। पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। हम सब भारत के नागरिक हैं। हम मिलजुल कर रहेंगे तभी देश में शांति होगी और देश प्रगति करेगा। इसके बाद हम अभ्यास देखेंगे। ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, इसके मनाए जाने का कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद अर्थात स्वतंत्र हुआ था। इसलिए इस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, या इस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे मनाया जाता है, थोड़ा सेंटेंस सही नहीं है, इसको बच्चों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, यही समझना, यही लिखना अपनी कॉपी में। अब आगे आता है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे आता है गांधी जी के बारे में लिखिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 यानी 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्र करवाया। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जी को बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है। तो राष्ट्रीय एकता देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। देश के विकास और देश की सुरक्षा में भी राष्ट्रीय एकता आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि सेना क्या कार्य करती है। भारतीय सेना के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। तो सेना का कार्य देश की, इसका उत्तर है कि सेना का कार्य देश के बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से देश की सुरक्षा करना होता है। भारतीय सेना के प्रमुख 3 अंग होते हैं। नंबर 1 थल सेना, नंबर 2 जल सेना, नंबर 3 वायु सेना। अब आगे आता है किसका संबंध किससे है, मिलान करें। स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है, इसको 15 अगस्त से मिला देंगे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, इससे मिला देंगे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर से मिला देंगे। राष्ट्र चिन्ह क्या होता है, अशोक स्तंभ होता है, अशोक स्तंभ से मिला देंगे। इसके बाद राष्ट्रगीत क्या है, ये वंदे मातरम है, राष्ट्रगीत को राष्ट्रीय गीत से मिला देंगे। और हम लोग इसके साथ ही राष्ट्रगान भी जानते हैं। राष्ट्रगान क्या होता है, जन गण मन होता है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम है। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और हमारे देश की समुद्री सीमा की लंबाई 15,500 किलोमीटर है। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके बाद एक प्रश्न और दिया गया है कि अपनी कॉपी में निम्नलिखित के चित्र बनाकर उन्हें रंगिए। ये कौन कौन से चित्र हैं। एक तो हम लोगों को अपनी कॉपी में राष्ट्रीय पशु बनाना है, जो कि किताब में दिया गया है, बाघ, यानी इसको अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं। और एक है राष्ट्रीय पक्षी बनाना है, मोर, इसको पीकॉक कहते हैं अंग्रेजी में। एक राष्ट्रीय पुष्प है कमल, इसको लोटस कहते हैं। और एक राष्ट्रीय ध्वज है, इसको तिरंगा यानी राष्ट्र ध्वज, इसको हम तिरंगा कहते हैं। तो हमें एक फ्लैग, जिसको इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं, हमें फ्लैग कॉपी पे बनाना है और उसमें कलर करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।